नमस्कार, पब्लिक ऐप पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है भारतीय किसान संघ जिला शाखा डिंडोरी के जिला अध्यक्ष एवं धारा सरस्वती शैक्षणिक एवं समाज उत्थान समिति के जैविक कृषि प्रशिक्षक बिहारी लाल साहू जी। आज हम इनसे जैविक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने डिंडोरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर जैविक खेती करने को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार। तो हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि जैविक खेती क्या है और जैविक खेती से किसानों को किस तरह के फायदे होते हैं, और जो यदि खेती में कुछ नुकसान समझ में आता है तो किसान उसको किस तरह से कीटनाशक या कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप अक्सर करते रहते हैं, तो हमारे दर्शकों को भी बताएं इसके बारे में। जी नमस्कार। जैविक खेती एक गौ आधारित खेती है, क्योंकि ये जैविक खेती गौ से गोबर और गौमूत्र से ही उपलब्ध किया जाता है, क्योंकि एक प्राकृतिक खेती होता है जो नेचुरल होता है, जिसको ना ही गौ के और ना ही रासायनिक का उपयोग, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही पैदा होता है, वो प्राकृतिक खेती होती है। और जैविक खेती में गाय के माध्यम से ही गौ आधारित खेती ही जैविक खेती है। एक रासायनिक खेती होता है जिसमें कीटनाशक मार्केट का बहुत सारे दवा उसको डालते हैं, वो रासायनिक खेती। ये इस प्रकार का ये 3 खेती होती है। उसमें हम जैविक खेती करते हैं, गौ आधारित खेती। इसमें जैसे कीटनाशक दवाई होता है, जो फसलों में कीड़े लगते हैं, सब्जियों में, अन्य प्रकार के पेड़ पौधे में, उसमें से अग्निअस्त्र, नीमअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसे अन्य प्रकार के जो कीट रोधक, हम डायरेक्ट कीटों को न मारें, कीटों को नियंत्रण करने के लिए उससे पहले, जैसे कीट आक्रमण करता है फसलों को, उससे पहले ही हम फसल में कीट रोधक दवा बना करके गौ आधारित उसको हम डालें, जिससे उसमें पहले से ही कीट ना लगे। हमारा अधिकार नहीं है कि हम कीट को भी हम डायरेक्ट में उसका नुकसान करें, मारें उसको। किसान जैसे जैविक खेती करने के लिए आगे आना चाह रहे हैं, तो रासायनिक खेती से जैविक खेती किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है? जैविक खेती में एक ऐसा है, हमारा एक भी रुपये नहीं लगता है। इसमें गाय, अगर एक गाय है तो एक गाय से 30 एकड़ जमीन में जैविक खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीवामृत, केचुआ खाद, घन जीवामृत, अन्य प्रकार की मट्ठा खाद, अन्य प्रकार की खाद उपलब्ध हो जाती है आपके घर में ही। इसमें पैसे नहीं लगता है। इसका तरीका अलग अलग होता है बनाने का, वो कोई 6 दिन का होता है, कोई 2 दिन का होता है, कोई 10 दिन का होता है, इस प्रकार का है। आप किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ स्वयं भी खेती करते हैं, जैविक खेती, जो कि आप एक आइकॉन भी बने हुए हैं। तो बताएं कि किस तरह से आप जैविक खेती करके और किस तरह से अपने खेतों में या बाड़ी में पैदावारी करते हैं। जैविक खेती के लिए हमने फर्स्ट में एक तो केचुआ खाद का उपयोग किए। इसके उपरांत हर 15 दिनों में एक जीवामृत होता है, जो कि गाय के गोबर से ही 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, 100 ml मीठा तेल और 2 लीटर दही, इस प्रकार का उसको मिलाने के बाद 200 लीटर ड्रम का पानी में सबको घोलते हैं। उसको 5 से 7 दिन अपन रखते हैं, जूट के बोरा से ढक करके। उसको 12-12 घंटे में, यानी शाम सुबह 12 बार दाईं ओर 12 बार बाईं ओर डंड घुमाने से उसमें जो एक लार्वपन उत्पन्न होता है, उसमें जो बुलबुली उत्पन्न होते हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारा जीवामृत बन रहा है। उसका हम उपयोग उसमें खेतों में, फसलों में हर 15 दिन में डालते हैं, जिससे कि मिट्टी का उपजाऊ बना रहे और भूमि का भी उसमें पोषक तत्व मिलता रहे। हमारा कहना यह है कि पहले जब आप या आपके परिवार में जैविक खेती से पहले रासायनिक खेती होती थी, तो अब की खेती और पहले की खेती में आप कितना अंतर देख पा रहे हैं खुद में? रासायनिक खेती में हमको उतना फायदा नहीं था। अभी शुरुआत में जैविक खेती में 1-2 वर्ष थोड़ा कम था, लेकिन तीसरे वर्ष में एकदम से बढ़ोतरी हुई है, अधिक मात्रा में। लगभग मेरे इधर 3 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ में 70 क्विंटल धान निकाले हैं। तो हमारे साथ थे भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष बिहारी लाल साहू, जिन्होंने जैविक खेती के बारे में लोगों को जरूरी जानकारी दी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।